नमस्कार दोस्तों। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना। 1 जुलाई से बदल जाएगा भारत का कानून और राजद्रोह खत्म और नहीं मिलेगी तारीख पे तारीख। तो साथियों, नए कानून में क्या बदलाव हुए हैं और किस प्रकार हुए हैं, उसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। जो हमेशा प्रचलन में रही है, हत्या मतलब धारा 302 और धोखाधड़ी मतलब धारा 420, लगभग सभी जानते हैं। लेकिन 1 जुलाई से हत्या का मतलब 302 नहीं बल्कि 103 और धोखाधड़ी का मतलब 420 नहीं बल्कि धारा 316 होगा। दरअसल अपराध और न्यायिक प्रणाली में जुड़े भारत के 3 कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव के बाद अपराध से संबंधित धाराओं, उनकी विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था ये कानून, जो 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे और केंद्र सरकार की तरफ से इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी। क्या होंगे कानून में और किस प्रकार से कौन कौन से कानून आपके सामने लागू रहेंगे। वहीं पे पहला है भारतीय न्यायिक संहिता 2023, जो नया कानून है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पेनल कोड की जगह लेगा। खास बात यह है कि इंडियन पेनल कोड 1860 में 511 धाराएं थी, लेकिन नए कानून भारतीय न्यायिक संहिता में सिर्फ 358 धाराएं हैं। भारतीय न्यायिक संहिता में राजद्रोह की धारा को हटा दिया गया है, लेकिन भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ अलगाववाद या विरोध फैलाने की कोशिश के लिए राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। वहीं पे दूसरा बात करते हैं भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी चेंजमेंट हो गई है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ले लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्रिमिनल की धारा 484 धाराओं के मुकाबले 531 धाराएं हैं। कानून में किए गए बदलाव अपराध की विवेचना से लेकर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। इसमें मामलों की तय समय के अंदर जांच और सुनवाई का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान भी है। वहीं पे तीसरा चेंजमेंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह पर लागू होगा। नए कानून में 170 धाराएं हैं, बल्कि इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, MMS, वेबसाइट, मेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल एंड सर्वर लॉग को पेश और स्वीकृति किया जा सकेगा। इसकी मान्यता कागज में रखे जाने वाले रिकॉर्ड के समकक्ष होगी। नए कानून के तहत केस डायरी, FIR, आरोप पत्र और प्रकरण से संबंधित सभी जानकारियां का विश्लेषण किया गया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।